धन धन शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी की रखी। आज हम बात करेंगे अनहद नाद के बारे में। क्या है जो हमारे अंदर और भी बाहर जो आवाजें हो रही हैं, क्या यही अनाद है? सवाल पूछा है। तो इसको सुनते रहने से क्या परमात्मा से मिलन हो जाया करता है? इसके बाद कृपया इसको विस्तार से बताएं। ये एक सवाल आया है, तो हम इसका करेंगे, व्याख्यान करेंगे जैसा हमारी बुद्धि जवाब देगी। नाद क्या है पूछा है। नाद क्या है? ये जो जुंगर की आवाज हर वक्त होती रहती है, सन्नाटे जैसी आवाज, बाहर भीतर, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी। पहली बात, आप बहुत धन्यभागी हो। ये जो आवाज लगातार तुम्हें सुनाई पड़ रही है, ये तुम्हारे पूर्व किए हुए प्रयासों का ही परिणाम है। अब नाद शुरू ही हो गया है, तो बिल्कुल ये नाद की शुरुआत है। निश्चित रूप से यही से मार्ग अब शुरू होता है। उससे पहले के सारे प्रयास मैं मात्र टकरे ही समझता हूं। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आधे संसार में, आधे आधे परमात्मा में आ गए। कभी किसी तरफ हो लिए, कभी किसी तरफ हो लिए। नाद सुनाई पड़ता है तो इसे बलपूर्वक सुनने की चेष्टा ना करें। सबसे पहला सवाल, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको तो समझ आ जाएगा। इसे बलपूर्वक सुनने की कुछ चेष्टा ना करें। ये होता है तो होता है, सिर्फ होने दें। जैसे बांसुरी की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती है, तुम देखना, जैसे ही तुमने उस बांसुरी की आवाज को गौर से बलपूर्वक सुनना शुरू किया, उसकी मिठास खो जाएगी। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। नाद शुरू हो गया है तो इसको चलते रहने देना, खुद ब खुद सुनाई पड़ेगा। पड़ ही रहा है, तुम्हारे शब्दों से ये स्पष्ट है। बड़ी प्यारी आवाज है। इस आवाज के लिए ही मैं सारे प्रयत्न किया करता। हमारा बोलना, चलना, हमारा प्रवचन करना, आपके प्रश्न, उनका जवाब देना, कुल मात्र उसका उद्देश्य किसी न किसी तरह तुम यहाँ तक पहुँच जाओ। भीतर और बाहर देखिए, बाहर तो तुम्हें सभी को सुनाई पड़ेगा। जैसे जैसे रात होगी, एकांत स्थान पे जाओगे तो सभी को ये सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ेगी।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने रात का सन्नाटा, उसकी धीमी धीमी आवाज, जूंगर जैसी आवाज ना सुनी होगी। सभी ने ये सुनी होगी, लेकिन भीतर की आवाज सुनाई देना ये थोड़ा कठिन है। इतना कठिन भी नहीं है कि तुम इसको शुरू भी ना कर सको। कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जिनकी कठिनाइयों को देखकर हम उनकी तरफ चलने से इनकार कर दिया करते हैं। हमें हौसला ही नहीं मिलता कि हम उस रास्ते पर चल पड़े। इसीलिए अगर शुरू हो गया है तो धन्यवादी हो। इसको प्रयास पूर्वक सुनने की चेष्टा मत करना। सबसे पहले आपको ये ताकीद करते हैं, जैसे ही आप इसको प्रयास सुनने की चेष्टा करोगे तैसे ही इसकी मधुरता खो जाएगी। वो आनंद, वो मस्ती, वो सुरूर समाप्त हो जाएगा। कम होता होता तुम्हारा ध्यान जितना ज्यादा इस पे जाएगा उतना ही एक बार ये बढ़ेगा, लेकिन फिर ये खो जाएगा। सबसे पहली बात, आपको इसको समझा देता हूं कि इसको सुनने की चेष्टा मत करना। सतह से हो रहा है, होने देना। ये एक पड़ा है, ये एक पड़ाव है। इस पड़ाव के बाद आपने कुछ नहीं करना है। इसीलिए हर सिद्ध है कि आपका करना खत्म हो गया, समाप्त हुई आपकी यात्रा। पकड़ छोड़ दें। जैसे मैंने बोला था कि आप 10वीं मंजिल पे खड़े हो, ईंट तुम्हारे हाथ में है, तुम चिल्लाए चले जाते हो कि ये ईंट मैं सड़क पे फेंकना चाहता हूं, मैं क्या करूं। राहगीरे से पूछे जाते हो, तुम्हारे पास जो आसपास के लोग खड़े हैं उनसे पूछे जाते हो कि ये ईंट नीचे सड़क पे जाएगी कैसे। तो जिसे मालूम है वो कहेगा कि अपनी पकड़ को छोड़ दो। जिन उंगलियों से तुमने ये ईंट पकड़ रखी है उस पकड़ को छोड़ दो, ढीला कर दो, तुम्हारा काम खत्म। फिर ये ईंट तुम्हें नीचे गिराने ही नहीं पड़ेगी। ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस ईंट को अपनी तरफ खींच लेगा और ये ईंट सड़क पे चली जाएगी। हाँ, यही है वो शब्द इलाही की शुरुआत। कबीर का एक शब्द है, सुन मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए।
ऐसे दीनानाथ को किस बद कहूँ बखाए। कबीर का ये शब्द सदियों तक, सालों तक बड़ा उलझा डालता रहा है साधकों के मन में। इसका अर्थ क्या है? सुन्न मरे, सबसे पहले तो आप सुन्न हो जाओगे, तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, ना कुछ सुनाई पड़ेगा, ना कुछ दिखाई पड़ेगा, ना कोई आवाज होगी, ना तुम्हें कोई रस आएगा। सुन्न हो जाओ। जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया देकर व्यक्ति की किसी अंग को सुन्न कर देते हैं, ज्यादा बड़ा ऑपरेशन हो तो बड़ा एनेस्थीसिया दे देते हैं और काट पीट लिया करते हैं तुम्हारे शरीर को। सुन्न मरे, अजप्पा मरे। अजप्पा, अजप्पा अनहद। अजप्पा जो तुम्हारे बिना जपे से खुद ब खुद जपा जाता है, वो ओंकार की धुनी जिसे इस्लाम आमीन कहता है, वैदिक धर्म और सबसे परिभाषित करता है, सिख धर्म एक ओंकार सत्य से परिभाषित करता है। तो अनहद और अजप्पा ये दो शब्द आते हैं। इन शब्दों को आप ध्यान से समझ लेना। झिंगुर की आवाज शुरू होने के बाद तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने सभी कुछ करना छोड़ देना है। ईंट पे से पकड़ ढीली कर देनी है, उसके बाद खुद ब खुद परमात्मा संभाल लेगा। तुम्हारा काम खत्म हुआ, अल्लाह का काम शुरू हुआ। इसे ही बांगे इलाही कहते हैं। और इसको सुनते रहने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप कह रहे थे कि ईंट कैसे पहुंचे सड़क तक, तो मैंने कहा कि ईंट की ऊपर की पकड़ को हटा दो, अपने हाथों की गिरफ्त को छोड़ दो और कैप्चरिंग छोड़ दो, इससे अलग हो जाओ, क्लीननेस हटा लो। उसको हम शब्द भी कोई देते हैं। सनातन धर्म ने इसे मोह का नाम दिया है। किसी ने इसे अट्रैक्शन कहा है, किसी ने इसे पकड़ कहा है। लेकिन शब्दों के माया जाल में मत उलझ जाना।
ये जुंगर की आवाज सुननी शुरू हो गई है। अब तुम्हारा काम खत्म। इसके बाद परमात्मा का काम शुरू। ये जो संत पुरुष बोलते हैं कि जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है, वो जहाँ के बाद की बात बोला करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझें इस बात को। उससे पहले तो तुम्हें ही करना होता है, भूमि तुम्हें तैयार करनी होती है। भूमि के भीतर हल चलाना होता है, हल चला के उसके भीतर बीज बोना होता है, पानी लगाना होता है। लेकिन अंकुर का फूटना और अंकुर का फूट के उसके भीतर से पौधा निकल जाना तुम्हारे बस की बात नहीं। जो काम तुमने करना था कर दिया। जमीन तुमने खोद दी, बीज तुमने बो दिया, पानी तुमने दे दिया। अब काम ईश्वर का शुरू हुआ। उस बीज को तोड़ने फोड़ने का सारा काम परमात्मा का है। अब अगर तुम ये चाहोगे कि तुम कहोगे कि अब भीतर से अंकुर भी मैं ही फुटवा लूं, अंकुर को भी मैं ही निकाल लूं, तो चौंक जाओगे। तुम बीज को ही नष्ट कर दोगे। तुम बीज की संभावना को, पोटेंशियलिटी ऑफ सीड को समाप्त कर दोगे। बस अब कुछ छेड़ा-छेड़ी नहीं करनी है, सब तामझाम छोड़ दो। तुम्हारा काम समाप्त हुआ। समझ लो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। हमारा काम यहीं तक था। लेकिन ध्यान रखना, मैंने ये जो बात कही कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई, उसका अर्थ ये है कि तुम जितना कर सकते थे उतना तुमने कर दिया। मंजिल तो अभी नहीं मिली। और इस मंजिल को पाने का प्रयास भी मत करना। अब तुम शांतिपूर्वक बैठ जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने नित्य कर्म करते रहना। और ये जुंगर की आवाज सुनाई देगी, चलती रहेगी, सुनाई पड़ती रहेगी, सुनते जाना। और भी बात ध्यान में रख लेना, किसी वक्त ये बंद भी हो सकती है, तो इसको बलपूर्वक लाने का प्रयास भी मत करना। अब तो एक बात शुरू हो गया तो शुरू हो गया। अब इस आवाज को अगर बंद होती है तो इधर उधर से खींच खूंच के घसीट कर फिर के लाने की चेष्टा में संलग्न मत हो जाना। बस शुरू हो गई, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब ये तभी बंद हो तो भी फिक्र मत करना, फिर अपने से आप शुरू हो जाएगी। फिर कभी बंद हो तो फिक्र मत करना, फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात सत्य है, स्मरणीय है एक बात, कि तुमने अपनी चेष्टा खत्म कर देनी है। तुम्हारा काम जहां तक था
और ध्यान रहे भ्रमित भी मत होना। बहुत से व्यक्ति मेरी इस बात को सुन के भ्रम में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि यह जीवघर की आवाज सभी को सुनाई पड़ती है। थोड़ा सा सन्नाटा हुआ कि यह आवाज तो अनवरत चल रही है। जब आप अंतर यात्रा करनी शुरू कर देते हो तो आप एक मरहले पर पहुंच जाते हो जहां पर तुम्हें भांति भांति की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो तुम्हें मस्ती से सराबोर कर दिया करती है। और जो बाबा नानक ने कहा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो जो भीतर एक ओंकार का नाद अनवरत 24 घंटे हर वक्त चलता रहता है तुम्हारे भीतर, अजप्पा जाप, उसे जाप कहो, नाद कहो, शब्दों का उल्ट फेर है। वो नाद शुरू हो गया, वो जाप शुरू हो गया, तुम धन्यभागी हुए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जाप से शुरू तो कर दो, लेकिन जहां जी स्वतः से गूंजना शुरू हो जाए वहां इस जाप को छोड़ देना ही। फिर इसको जपने की चेष्टा संलग्न मत रहना, फिर इसको सुनने की भी चेष्टा मत करना, स्वतः से सुनाई पड़ेगा। शंखार की धुनी जी, ये आवाज, कोई शंख, कोई घड़ियाल की जैसी भी बंसरी की आवाज, शंख की आवाज, आपको कोई भी आवाज सुनाई पड़ सकती है, लेकिन वो आवाज तो एक ही है। अस्तित्व की आवाज कभी बदला नहीं करती। वो आवाज है, इलाही है, वो खुदा की आवाज। तो फिर उसे जब अजप्पा जाप शुरू हो जाए, अजप्पा शब्द से ही तुमने शब्दों का अर्थ समझ लिया होगा कि वो जपना नहीं पड़ता, उसे अजप्पा कहते हैं। जो ध्वनि पैदा होती है वो होता है आहत नाद, और जो दो चीजों के टकराने के बिना ध्वनि पैदा होती है, सत्य से वो ध्वनि पैदा होती है, उसे कहते हैं अनहद नाद, उसे कहते हैं अनहद नाद। अलग अलग ढंगों में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, और अलग अलग व्यक्ति इसकी परिभाषा भी अलग अलग कर सकते हैं। किसी को शंख सुनाई देगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे किसी को ओंकार की ध्वनि सुनाई देगी, वो अस्तित्व की आवाज है। इसीलिए सभी धर्मों ने जैसा सुना वैसा ही उन्होंने कह दिया। इस्लाम कहता है आमीन, वैदिक धर्म कहता है ओम, आमीन, ओम।
सिख धर्म में एक ओंकार, ओंकार ये धुनी पकड़ी गई, वहां शब्द नहीं होता, धुनी कोई शब्द नहीं होता। ये आप बात को ध्यान में रख लेना, इस बात को। जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, संगीत बजाते हैं, संगीत भी में धुनी होती है, शब्द नहीं होता। इसी तरह अस्तित्व में कोई शब्द नहीं होता, धुनी होती है। और अस्तित्व की धुनी को किसी ने आमीन की तरह सुना, किसी ने ओम की तरह सुना, किसी ने एक ओंकार की तरह सुना। इसीलिए अलग अलग धर्मों ने अलग अलग भाषाओं में इसको बोला गया। असल में ये शब्दात्मक ध्वनि नहीं है, ये सिर्फ ध्वनि है, इसमें शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक आवाज है। मधुर संगीत से युक्त मिठास और रस परिपूर्ण ध्वनि। और जब ये शुरू हो जाती है तो ध्यान रखना कि आप प्रभु के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो। जैसे ही विशुद्धि चक्र पे व्यक्ति का आगमन होता है, उसकी एक लक्षण है कि उसके भीतर एक अनवरत रस की धार बहने लगती है, आनंद की धारा, मस्ती की धारा, जो कि तृप्ति का साधन है, जहाँ के बड़ा मजा आता है, बड़ी आनंददायक अवस्था में व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति काम भी करता रहे, हाथ पांव से काम कर, चित्त निरंजन नाल, ये शब्द आता है। इसका अर्थ बहुत से कम लोगों ने समझाया है। इसका अर्थ लोग ऐसे करते हैं कि आप हाथ पांव से काम करते रहो और जो चित्त है वो उससे उसका सिमरन करते जाओ, जो भी आपको गुरु ने दिया है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप कोई भी काम करते रहो, जो भी आप अपना व्यापार है, और कोई शिक्षक है या किसी भी तरह का, जो आप कोई भी व्यापार करते हो, आप मजे से अपना काम करो और वो धुनी लगातार अनवरत अपने आप चलती रहती है। आपके भीतर वो धुन सदा ही गुंजायमान रहती है। जब भी आप थोड़ा सा ध्यान उधर करोगे, आप मस्त हो जाओगे। आपको वो रस की आवाज देखोगे कि वो गूंज ही रही है। जैसे ही तुम्हें फुर्सत मिलेगी संसार की कामों से, तैसे ही तुम देखोगे कि वो रस भरी आवाज वो गूंज रही है, वो आनंददायक स्वर तुम गूंजता ही पाओगे। ये प्रभु का प्रसाद है, तुम्हें मिलना शुरू हो गया। ये प्रभु का प्रसाद तो बरसता ही जा रहा है। ये जो संत कहते हैं कि प्रभु का प्रसाद तो हर वक्त बरस रहा है, तुम उसके योग्य कब होते हो ये देखना है। और जब जैसे ही व्यक्ति विशुद्धि चक्र में प्रवेश करता है, वो उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, परमात्मा की सीमा में प्रवेश कर जाता है, और वो रस की धार से युक्त हो जाता है, वो अमृतपान करने लग जाता है। जैसे ही तुम अपने कामकाज से मुक्त हो गए, तो तुम्हारा ध्यान उधर खींचे जाएगा, अपने आप तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा। हम तो अभी ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन ये आपने मंजिल पा ली, आपकी मंजिल पा ली। मंजिल में मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंजिल भी आई तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी मंजिल आपने पा ली।
जाने जो आप जो कुछ कर सकते थे आपने कर लिया, इसके बाद फिर वो कहेगा जो कहेगा। जैसे मैंने कहा कि आप 10वीं मंजिल के ऊपर खड़े हो, आपके हाथ में ईंट है और आप चिल्लाए जाते हो कि मैंने ये ईंट नीचे सड़क पे गिरानी है, मैं क्या करूं? पूछे जाते हो राहगीरों से, कुछ नहीं करना है आपने। संत आपको कहते हैं कि आप ईंट से पकड़ ढीली कर दो, आप उस ईंट को पकड़ना बंद कर दो, छोड़ दो उस ईंट को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा, प्रकृति की व्यवस्था काम करेगी, गुरुत्वाकर्षण की काम करेगा। जो गुरुत्वाकर्षण का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उस ईंट को अपनी तरफ स्वतः ही खींच लेगा। जरा देखिए, ऊपर ईंट आपको नीचे थोड़ा फेंकनी पड़ती है, फोर्स थोड़ा लगाना पड़ता है, आप बस अपनी पकड़ ढीली कर दो, छोड़ दो उसको, उस ईंट को छोड़ दो। ईश्वर की प्रकृति का काम करेगी, ग्रेविटेशन फोर्स को अपनी तरफ खींच लेगी उसको। अब आपका काम खत्म हुआ, आप अपनी पकड़ ढीली करो, प्रभु पे छोड़ दो। जहां वो शब्द आता है जो सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो नानक कबीर कहते हैं कि जो करता है ईश्वर ही करता है। इसके बाद की अवस्था के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं संत पुरुष के विशुद्धि चक्कर में प्रवेश करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, जो करता है वो ईश्वर ही करता है। इसके बाद आपने परिश्रम छोड़ देना होता है। अब आप छोड़ दो, कुछ भी करना छोड़ दो, हाँ, नित्य कर्म करते रहो, आपकी जो ड्यूटी है वो करो, नित्य कर्म करो। कोई कोई जप, कोई पाठ, कुछ भी मत करो, कोई समान स्मरण कुछ भी ना करो, सब करना छोड़ दो। तो क्या करो? आराम से बैठ जाओ, आराम करो, मेरे हर मुझको भजे। अब हरि ने तुम्हें भजना शुरू कर दिया, ये देखो ना, आपको वो पुकार रहा है, कितनी कितनी मीठी वाणी से, यूं घर की आवाज ये आपको पुकारती है, ये उसकी आदेश है, ये उसकी आवाज है, ये उसकी पुकार है कि आ जाओ मेरी शरण में। बस छोड़ दो अपने आप को। सर्वधुरान प्रत्यक्षास्म्यात्मिकं शतम प्रत्यक्षम। अब जहां तक आपने छोड़ दिया, जहां छोड़ दो, बस आगे उसने काम करना है। आगे क्या करेगा? हम तम सर्वव्यापी त्वं मोक्षयिष्यामि स्वामी। अब अहम में तो हम तुझे सर्व पापे हम मोक्षयिष्यामि स्वामी। जब कोई व्यक्ति विशुद्धि चक्र पे पहुंचता है तो उसका लक्ष्य ये होता है कि वह रस से भर जाता है, एक मस्ती का, अलौकिक खुशबू का, अलौकिक आनंद का खजाना उसे मिल गया होता है। वो टपकती हुई रसधार सहस्त्रार से लगातार पीने लगता है और फिर उसे शांति साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन शब्दों को ठीक से समझ लेना। आज मैं देख रहा हूं सर्वी तरफ शांति को साधने की व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैंने कल भी अपने प्रवचनों में बोला था कि शांति साधने जैसी चीज नहीं है। यहां से शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति विशुद्धि चक्र पे पहुंच जाता है तो जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं,
तो जो ज्वाला शांत होनी शुरू हो जाती है, और अगर जलती हुई आग पर हम पेट्रोल छिड़कते दिया करते हैं तो वो अग्नि और भी प्रज्वलित हो जाया करती है, वैदिक पर हो जाया करती है, और भी ज्यादा अग्नि भड़क जाया करती है। मूलाधार पे अगर उस अग्नि पे तुम पेट्रोल छिड़कते हो, मूलाधार पे तुम अग्नि पे पेट्रोल ही छिड़कते हो, इसीलिए वासनाएं कभी शांत नहीं होती। मूलाधार चक्र, वहां पर तुम्हें क्षणिक आनंद तो मिलता है, क्षणिक शांति तो मिलती है, लेकिन वो ऐसी होती है जैसी जलती हुई ज्वाला में पेट्रोल को डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही तुम इसके ऊपर उठना शुरू होते हो, हृदय तक पहुंचते हो, वहां कविता जगती है, वहां प्रेम जगता है, प्यार जगता है, प्रेम की खुशबू सुगंध आनी शुरू हो जाती है। फिर आप विशुद्धि चक्र पर पहुंचते हो। विशुद्धि चक्र पर पहुंचते ही आपको अजीब सी अलौकिक, जो इस आलोक से परे है, पारालौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां आपको ऐसी आवाजें सुनाई पड़नी शुरू हो जाएं, जुंगर की, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सबसे पहले आपको एक घंटी लगी दिखेगी ऊपर। उस शायद मंदिर जाने वाले कभी ना समझ पाते होंगे कि यह घंटी होती किस लिए है। मैंने एक मंदिर जाने वाले भगत से पूछा कि ये आप टल्ली क्यों खड़काते हो? ये कहते ये हमारे रिवाज है, टल्ली खड़काओ, फिर प्रभु के दरबार में जाओ, परिक्रमा करो, फिर प्रभु के दरबार में जाओ। मैंने कहा फिर भी आखिर तो समझाया होगा कि बस वैसे ही बुद्धों की तरह। कहते नहीं, ऐसे तो समझाया है कि थोड़ा सा वार्न कर दो कि मैं आ गया हूं। थोड़ा सा, सब जानते हैं, देवते सो जाते हैं। आपने देखा देव शैनी 11 आती है, हमारे देवता भी सो जाया करते हैं। वो फिर देव उठनी 11 भी होती है, देव शैनी 11 भी होती है, एकादशी, और देव उठनी एकादशी भी होती है। तो देव सो भी जाया करते हैं। तो टल खड़काओ, मैं आ गया हूं, जागो, कुछ कहने आया हूं, कुछ सुनने आया हूं, फरमान कुछ बताने आया हूं, कुछ जताने आया हूं, प्रभु कुछ पूछने आया हूं। दवा गिले नादान तुझे हुआ क्या है? दिले नादान तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दिले नादान तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हम हैं मुश्ताक वो बेजार है, हम हैं मुश्ताक वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है? मैं भी मुंह में जवान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जवान रखता हूँ, काश पूछो कि मुजरा क्या है? तुम जाते हो, घंटी बजाते हो, भक्त जन कहते हैं कि हम ईश्वर को आगाह करते हैं, देव को जगाते हैं कि जागो जागो, हम आ गए हैं, माजरा पूछने आए हैं, इस दर्द की दवा पूछने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, कुछ पूछने आए हैं, बताने आए हैं कि दर्द है, और पूछने आए हैं
आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मूलाधार पे आग तो होती है, लेकिन पेट्रोल छिड़क देते हो आप उसको भोग की। इसलिए मैं कहता हूं कि वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं एक जन्म में। मैंने पहले भी एक वचन में बोला है कि वासनाओं को पूर्ण त्याग करा गिर जाने दो। अगर भोग से ना गिरे, अगर भोग से ना गिरे तो त्याग से तो गिरने वाली नहीं है, ये तो पक्का है। भोग से वैराग्य का जन्म हो जाए बहुत शुभ, लेकिन तथा कथित त्याग से वैराग्य का जन्म हो जाए तो उलझ गए तुम। पानी 50 डिग्री पे, जा तो पानी को 100 डिग्री पे ले आओ, बस फिर छुटकारा है। पानी को तरलता से छुटकारा तभी मिलता है जब पानी 100 डिग्री पर हो जाया करता, उबलता है और वो भाप बन जाता है और भाप उड़ जाया करती है, उसके पंख लग जाया करते हैं। तो तुम जैसे ही पहुंचोगे मूलाधार से यात्रा करते करते हृदय पे, फिर कंठ पे आ जाओगे। हृदय पे तुम्हारे भीतर प्रेम जगेगा, कविता जगेगी। ये कवि लोग बड़े प्रेमी होते हैं, भीतर से बड़े कोमल होते हैं। प्रेमी ही कहूंगा, मूर्ख तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बात तो कुछ मूर्खता ही करते हैं, लेकिन होते प्रेमी हैं। प्रेम में मूर्खता भी क्षमा होती है, मूर्खताई क्षमा करती रहती है अगर प्रेम से की जाए तो। कहते हैं ना, प्रेम और युद्ध में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होता है, प्रेम में भी और युद्ध में भी। जैसे ही आप पहुंचोगे विशुद्धि चक्र पे, वैसे ही आपको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी आवाजें सुननी शुरू होगी, शंख की आवाज सुननी शुरू होगी। ये घड़ियाल घंटे की आवाज जो है, ये उसी चीज की प्रार्थना के लिए बनाई गई थी। ये पुरानी व्यवस्था है, एक पौराणिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रतीक आत्मिक चिन्ह है कि प्रभु हमारे भीतर भी इस तरह के अनाहत का आवाज जगा दो। ये प्रभु से प्रार्थना की गई है। जब जाते हैं प्रार्थना साथ लेकर जाते हैं, पहले घंटा मारते हैं, ये बताने नहीं जाते कि आ गया हूं, उठो जागो। जागा ही हो रहा है, वो कभी सोया नहीं है। जिसके पास गए हो वो कभी सोया नहीं। और अगर अवेयरनेस, टोटली अवेयरनेस, परमात्मा जागृति, परिपूर्ण जागृति का दूसरा नाम है। लेकिन ये घंटा एक प्रतीकात्मक चिन्ह की तरह लगा दिया गया था, एक मांग की तरह लगा दिया गया था कि प्रभु के दरबार में जब प्रवेश करो तो ये विशुद्धि चक्र की तरह बस आप उसके दायरे में प्रवेश कर गए। मैंने कहा था कि उसकी स्फीयर में, सेंटर में परमात्मा है। आपने मूर्ति भी सेंटर में लगाई है, ये प्रतीक चिन्ह है, लेकिन स्फीयर पे, परिधि में ये घंटा लगाया है। घंटे को
हमें बजाना होता है, टल को खड़काना होता है, उसकी आवाज़, वैसे तो इसी तरह की आवाज़ भीतर भी कभी कभी सुनाई देती है। लगातार जो जिंगर की आवाज़ आप सुने जा रहे हो और मस्त होते जा रहे हो, ये एक रस की धार है। ऐसे लगातार दिन भर जैसे ही तुम जागोगे, वैसे ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भी बाहर और भीतर दोनों तरफ ये आवाज़ बड़ी तीव्रता से गूंज रही है। इसकी तीव्रता का कभी खत्म होने को नहीं है। आप इसमें खोए खोए जा रहे हो, इसमें आप लुप्त हो जाते हो, इसमें डूबे जा रहे हो। उसके बाद व्यक्ति को नशे की जरूरत नहीं पड़ती। परम नशे की प्रतिमी में प्रवेश कर गया। यहद के फूलों से थोड़ी दूर हो, फूलों के साथ बिल्कुल नासिका छिद्र बढ़ाई नहीं है आपने, लेकिन उस उपवन में आपने प्रवेश पा लिया है जिसमें ये फूल लगे हैं। विशुद्धि में प्रवेश का यही कुल मात्र अर्थ है। ये स्वागतम आपके लिए ईश्वर के दरबार में इन ध्वनियों के द्वारा आपका स्वागत किया जाता है कि मेरे दरबार में आपका स्वागत है। तो आपको बड़ा आश्चर्य भी होता है ये कैसी आवाज जो मदमस्त किए जा रही है। इसमें मैं डूबे चले जा रहा हूं और मस्त हुए जाता हूं। उसको मैं पिए पिए बिना पिए मैं मस्त होते जा रहा हूँ। उसको पिए बिना पिए सा हो गया हूँ। उसको पिए पिए मैं मुझे क्या हुए जा रहा है। ये इलाही ये माजरा क्या है। हम हैं मुस्तान है वो बेजार है। या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मैं जवान रखता हूँ। काश उस के हुआ क्या है मुद्दा, लेकिन मुद्दा बताने वाला अभी तक वहां होता है। तुम पूरे खो नहीं गए होते। इसीलिए इस आवाज को लगातार सुनते रहना। जब जब भी तुम्हें फुर्सत मिले, बेहल जब भी मिली, इनको तेरी मुख दी किताब ले बैठा। बेल जब मिली जे फरसा तो तेरी मुख दी किताब ले बैठा। जैसे ही आप अपने फर्जों से निवृत्त हो जाओ, संसारिक कर्तव्यों से निवृत्त हो जाओ, आप पाओगे कि ये रुकी नहीं, ये कभी नहीं रुकी। जन्म के वक्त से भी शुरू थी, जबकि आपने इनकी तरफ कोई ख्याल नहीं किया था। ये चक्कर आपके जागे रहे हुए थे। आज पहली बार अगर जागे हैं तो ये आवाज़ें जो आपको सुनाई पड़ेंगी और ये आवाज़ें बड़ी मस्ती प्रदान करेंगी, बहुत आनंद देंगी आपको, अलौकिक आनंद देंगी, अलौकिक शांति से भरपूर। इसलिए मैं कहता हूँ कि शांति को साधने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्वतः पैदा हुई है, सदा पैदा होती है, ये पैदा ही थी। ये आपकी कल्पना नहीं है, आपके अभ्यास के द्वारा आई हुई शांति नहीं है। ये जैसे प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए गए थे, वैसे ही आपको समझाने के लिए ये चक्रों की व्यवस्था बनाई गई है और इनके लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण बिल्कुल सही हैं। हम स्टैंप लगाते हैं इन्हीं पे, हम इन पे मोहर लगाते हैं। जैसे ही आपको ये आवाज़ें शुरू होंगी, आप अपने बस में नहीं रह पाओगे और बार बार मन उधर खींचे खींचे जाएगा। पहला पैक वो गिराएगा, पहला शराब का पैग वो गिराएगा जैसे ही आप उसके दायरे में प्रवेश करोगे। पहले मनुष्य शराब को पीता है, फिर शराब मनुष्य को पीती है। और जैसे पहला पैग उसने गिरा दिया, उसने आवाजें, इतनी मधुर संगीत की आवाजें
को बहुत मस्त कर रही हैं। उन संतों की आवाज में अगर आपको दिखाई ना पड़े तो समझ लेना कि उस संत, वो संत नहीं है, वो एक वक्ता है, भाषण करता है। ये आपको पहचान बता रहा हूं संतों की। संत अगर बोलता हो और उसकी वाणी में वृद्धता और शांति की शीतलता आपको ना मिलती हो तो शांति साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके पास बैठे कि ना बैठे एक बराबर है, कोई फायदा नहीं। सच्चे संत की शरण में बैठ मेरे शाह, यही लक्षण है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। जैसे ही आपकी इच्छा होगी उसकी शरण में बैठने की, वैसे ही आप पाओगे कि एक झरना मस्ती का आपके ऊपर बरस गया। वो अब आपको वो आपको शीतलता प्रदान करेगा। वो है असली शांति। शादी हुई पैदा हुई शांति नहीं है, उपजी हुई, जो भीतर से आई है, तुम्हारे मूल उद्गम से प्रवेश की है, उठी, तुम्हारे केंद्र बिंदु से उठी है, सेंटर से उठी है, सफियर तक आई है, परिधि तक आई है। जैसे ही आपने उस परिधि में प्रवेश किया, जैसे ही उस उपवन के दरवाजे के भीतर प्रवेश किया, आपकी नस आपको आपकी नसें आप सुगंधों से भर जाएंगी। आप उस आनंद के माहौल में प्रवेश हुए। आपने उस बगीचे में प्रवेश कर लिया है। ये पहचान है। लेकिन यहां रुक मत जाना। बहुत कशिश आएगी वहां रुकने की। कैसे इसे पीते ही रहें, इसे सुनते ही रहें, लेकिन रुक मत जाना। और भी हैं लम्हे। अभी इसके बाद आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र से आगे सहस्त्रार है। आपका लक्ष्य बिंदु, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आपने प्रवेश पा लिया। इस उपवन में प्रवेश पा लिया। नासापटे सुगंध से सुगंधमान हो गई। लहराती हवाओं ने आपके मन को बांध लिया। ठहर जाएगा आपका मन, वहां ठहरेगा। आपके प्रयासों से ठहराने की चेष्टा मत करना, वहां स्वतः ही ठहरा जाएगा। ठहरेगा आश्चर्यचकित, आश्चर्य के बाद ठहर जाएगा। जब ऐसी आवाजें आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आसपास कोई चीज तो है नहीं, कोई चीज टकरा तो नहीं रही है, लेकिन फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है जो इतनी शीतलता प्रदान कर रही है? ये लगातार घूंघर, ये लगातार शंख, ओंकार की उठती हुई ध्वनि, तुम्हारे मूल स्रोत से उठती हुई ये आवाजें काहे की हैं? ये क्यों मुझे डुबाई जाती है अपने भीतर? ये क्यों मुझे खींची खींचे ले जाती हैं? और तुम खींचते ही चले जाना, तुम कहीं मत उलझना। जहां से सिद्धियों का क्षेत्र भी शुरू होता है, ध्यान रखना, होशियार रहना। प्रलोभन में भी फंस सकते हो। सिद्धियां भी आपको लालच में फंसा सकती हैं। वाक सिद्धि भी आपको मिल सकती है। इसीलिए इसका प्रवेश कंठ द्वार बताया गया है।
ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह था आपको बताने के लिए कि जो आप बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि पतंजलि ने जो सत्य, अहिंसा, जो अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात की, शुरुआत में आप साध सकते हो, लेकिन जहाँ आकर आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ सिद्धि ही जाती है। वहाँ सत्य बोलना पड़ेगा, जहाँ जो बोलेगे सत्य हो जाएगा। इन दोनों में फर्क समझ लेना। पतंजलि का सत्य जहाँ से शुरू होता है कि आपको परिश्रम से सत्य बोलने की शुरुआत करनी पड़ेगी, खींच खूंच के लाना पड़ेगा सत्य, तो बोलना पड़ेगा सत्य, तो प्रयास करना पड़ेगा, तो ढूंढना पड़ेगा क्या है सत्य, सत्य बोलना पड़ेगा। जहाँ युधिष्ठिर का सत्य काम करेगा। ये शुरू करते हैं युधिष्ठिर के सत्य में, हरिश्चंद्र के सत्य, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी युधिष्ठिर, ये सत्य साधना करता है। महाभारत में कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि झूठ बोल दो, हम जीत जाएंगे जंग। नहीं माना, लेकिन झूठ बुलवा लिया गया। युधिष्ठिर ने झूठ बोला और वो जंग जीत गए। युधिष्ठिर अगर झूठ ना बोलते तो जंग कभी ना जीता जाता, लेकिन कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवा लिया। तुम्हारे झूठ तो तुम्हारे सत्य हो और झूठ, उसमें कोई फर्क नहीं है। जब चाहे पाला बदल देते हैं, राजनीतिकों की तरह। युधिष्ठिर का सत्य झूठ ही था, क्योंकि सत्य थोड़ा था, इसीलिए कृष्ण ने झूठ में बदल दिया, कहलवा लिया उससे कि हाथों हाथ मह गया, कह दो। वो सादा हुआ सत्य था, उपजा हुआ सत्य नहीं था। लेकिन कृष्ण बड़े होशियार होते हैं, वो जानते हैं कि आप किस दल पे खड़े हो। उसने युधिष्ठिर से कहलवा लिया, उसकी शर्तें पूरी कर दी, हाथी का नाम अश्वत्थामा रख दिया। भीम ने प्रहार किया गदा का, वो मर गया। हाथों अश्वत्थामा गजो तीनों आदमी था कि हाथी था, दोनों में से कोई तो था, लेकिन झूठ बोल गया। इतना ही सत्यवादी था, लेकिन झूठ बोल गया। क्यों? क्योंकि गजो व नरो, तब कहा तो वह हंसो अश्वत्थामा, तो बड़ी ऊंची आवाज में कहा। यहीं से बेईमानी जल गई। बेईमानी तो मन में थी कि हंसो अश्वत्थामा, बड़ी ऊंची में बात बोलना है, क्योंकि द्रोणाचार्य दूर खड़े थे। और गजो व नरो, ये धीमी आवाज में बोलना है। गजो व नरो जब वो कहेगा तो खूब आवाज करके कहेगा, ढोल खड़काए जाएंगे, नगाड़े बजेंगे ऊंची ऊंची, और वो आवाज खो जाएगी और द्रोणाचार्य तक यही आवाज पहुंचेगी कि हसो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा मारा गया। और ये ठीक भी था, लेकिन ठीक नहीं था, क्योंकि हाथी मारा गया था। अश्वत्थामा तो जीवित था। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने खुद अमृता का वरदान दिया था, और उसकी बुद्धि ने वहां काम नहीं किया कि कैसे मर सकता है, मैंने उसको वरदान दिया है। जब मैंने उसे अमृता का वरदान दिया है, वो मर कैसे सकता है। लेकिन द्रोणाचार्य भूल गए। अपने पुत्र मोह में ये खबर सुनकर उन्होंने हथियार त्याग दिए और रथ से नीचे आकर बैठ गए।
और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। अंत हुआ एक योद्धा का एक झूठ के द्वारा। लेकिन कृष्ण की दृष्टि में ये झूठ ना था, कृष्ण की दृष्टि में ये सत्य था। अभी आप नहीं समझ पाओगे। कृष्ण झूठ नहीं बोले, कृष्ण सत्य बोले। लेकिन युधिष्ठिर के मन में कहीं ना कहीं ये बात छुपी रही कि मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि वो सादा हुआ सत्य था। सो पतंजलि का सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 चीजें आपने साधने से शुरू करनी होगी और ये सिद्ध हो जाएंगी विशुद्धि चक्र पे जाकर। जहां संभल जाना, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, साधना, जहां आपको सत्य बोलना नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। जहां आप जो बोलोगे सत्य हो जाएगा। बात देखने में एक सी लगती है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल विपरीत है। ये पर्यायवाचक शब्द नहीं है, ये विपरीत का तो शब्द है। ये सत्य साधना नहीं पड़ता। यहाँ जो भी बोलोगे सत्य हो जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सी सिद्धियां आएंगी, लेकिन अप्रभावी बने रहना। ध्यान उधर उधर भटकने मत देना। इन आवाजों में खोए रखना अपने आप को। इनका रस पान करते हुए सदा ही मगन रहते हुए चलते रहना अपनी दिशा में। हाथ पांव से काम करो। चित्त निरंजन नाल, हाथ पांव से काम करते रहना। अपने रोजमर्रा के काम करते रहना, उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चित्त निरंजन नाल, वो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग ही जाएगा। ऐसी आवाजें आएंगी तो भला किसको सूझता है। चित्त जाएगा ही नहीं किसी तरफ, भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको खींच दू के जहां लाना नहीं पड़ेगा चित्त को, खुद वो वहां पर आ जाएगा। ये आवाजें ही इतनी मीठी और रसपूर्ण है। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आप वहां सदा ही खींचे चले जाओगे। रेल जब भी मिले ये फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। लेकिन देखो, आप काम भी करते रहोगे, लेकिन ये शब्द थोड़े अधूरे थे अभी। वो फराग देने वाला व्यक्ति था शिव बटालवी, जिसने ये शब्द लिखे। उससे मस्ती तो थी, लेकिन क्षणिक मस्ती थी। जब उतर जाती फिर पी लेता। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ इन शब्दों से। वहां तो ना उतरती है, जब एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई। जिन्ने जन से जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये है खुमारी, यहां से शुरू होता है। शुरुआत हो गई। अब देखो, यहां से शुरुआत होगी। युंगरों की आवाज आ रही है, ढोलक की आवाज आ रही है, चींटियों की आवाज, कोयल की आवाज, मृदंग की आवाज, कंठों की आवाज, ओंकार की आवाज। एक ओंकार कहना नहीं है, सुनना है। आपके भीतर से आ रहा है। अस्तित्व की आवाज लगातार गूंज रही है। हर पल हर घड़ी, सोते जागते, चलते फिरते, काम करते, बस में सफर कर रहे हो, लेकिन ये आवाज कभी बंद नहीं होती। गाड़ी में सफर कर रहे हो, जहाज पे सफर कर रहे हो, बोल रहे हो तो भी आवाज सुन रही है। सुन रहे हो तो भी ये आवाज चल रही है। बड़ा अजूबा है। पहली बार आपको अजूबा सुनाई पड़ता है। पहली बार आप सच में आश्चर्यचकित होते हो।
एक शब्द कहा था बाइबल में, जीसस का, क्राइस्ट ने, ओनली दे विल एंटर इन टू माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। लेकिन इसमें कुछ और भी गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। सिर्फ वही मेरी प्रभु की परिधि में प्रवेश कर पाएंगे, चित्र में प्रवेश कर पाएंगे, जो कि बच्चों के समान मासूम हृदय वाले होंगे। ओनली दे विल एंटर इनटू माय गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। एक बच्चे की तरह जो मासूम होंगे। लेकिन एक शब्द मैं और जोड़ दूं, अगर मासूमियत से ईश्वर मिलता होता तो बच्चा सिद्ध ही पैदा होता, अज्ञानी पैदा ना होता। सभी बच्चे अज्ञानी पैदा होते हैं। अगर सिर्फ मासूमियत ही कसौटी होती, ओनली दिल में बाय गॉड किंगडम हु विल बी इनोसेंट लाइक जस्ट लाइक ए चाइल्ड, अगर यही होता पैमाना, मापदंड, तो सभी बच्चे ज्ञानी होकर ही पैदा होते, कोई बच्चा ज्ञानी पैदा ना होता। लेकिन इससे अलावा भी कुछ और मापदंड है। एक मापदंड है आश्चर्य। आपको जानकर हैरानी होगी सुनकर, कभी किसी ने बोला ही नहीं। आप बच्चों की तरह मासूम ही नहीं होंगे, मासूम बच्चों की तरह आश्चर्यचकित भी रह जाओगे। सरप्राइज, यू विल बी सरप्राइज व्हेन एंटरिंग द स्फीयर ऑफ गॉड। परमात्मा की परिधि में जब प्रवेश पाते ही आपकी आंखें ठहर जाएंगी उस आश्चर्य को देखकर, उस अजूबे को देखकर। ये क्या, ये बिन दो चीजों के टकराए आवाज कहां से, और इतनी सुंदर सुंदर आपकी कोई भी वीणा उतनी सुंदर झुमकर नहीं हो पाएगी जितनी सुंदर ये वीणा झंकृत होती है भीतर की। जो वीणा किसी आहत के अनाहत अनाहत सुनने को राजी होगा। जब सुधा हुआ ताल से संगीत आपके भीतर चल रहा है, ईश्वरीय संगीत, सदा हुआ संगीत, निरंतर संगीत, हर वक्त सोते जागते चलते फिरते कोई भी काम करते, तभी तो कहा हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाल। और चित्त निरंजन नाल, हम सोचते हैं कि चित्त परमात्मा दे नाल, इधर इधर हम करते रहते हैं राम 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 राम, उधर हम अपने काम किए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ये तो एक नकल है। असल में प्रवेश करने की ये एक H2O का फार्मूला लिख दिया, ये प्यास नहीं बुझाएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रतीक है। असल तो प्रवेश करोगे आप इस चक्कर में जब आप आश्चर्यचकित होकर देखोगे, अरे मुझे जब जपने की क्या आवश्यकता थी, ये तो खुद ही जब चल रहा है। और फिर शायद आपको जपने में तो खुद ही रस ना आता हो। आपने देखा, जब ये संत पुरुष बोलते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। ये जो भाषण करते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, बोरिंग होता है। कभी नेतागण को बोलते हुए देखा है? मैंने सुना है कि एक नेता बोल रहा था और ऐसा बेसुरा बोल रहा था कि एक एक करके सारी भीड़ पुरोहित हो गई। आज तो बड़े शौक से थे, पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन जब सुना बेसुरा तो एक एक करके सारे उठने लगे और सारी भीड़ पुरोहित हो गई। दो व्यक्ति बैठे रहे वहां, और जब नेता ने अपनी बकवास करके अपना भाषण समाप्त किया तो नीचे उतर के आए उन दो व्यक्तियों को शाबाशी कहने लगे, शाबाश,
तुम हो मेरे भाषण की सही कदर करने वाले। तुम्हें समझ आया मैं क्या बोल रहा था? सही कदर ही तुम्हें डाली मेरे भाषण में। सही सुनने का मजा ही तुमने आया मेरा भाषण, तभी तो बैठे रहे, बाकी सभी उठ के चले गए। मैं बोला तो बहुत अच्छा, सभी कहते हैं मैं बोला तो बहुत अच्छा, ये भ्रम है। उस नेता की तरह अगर बोलने में मिठास और प्यार और वो मस्ती नहीं, सुरूर नहीं, तो बोलना बोलना काहे का? अब भाषण किया करते हो नेताओं की तरह। आप ईश्वरीय वाणी को बाहर ब्रॉडकास्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वहां पहुंचोगे तो ब्रॉडकास्ट कर पाओगे। तो नेता ने उसे शाबाशी दी, उसकी शाबाश। आप वो असली कदरदान मेरे भाषण के। तो वो जो व्यक्ति बैठे थे वो कहते हैं, नेताजी क्षमा करना, हम तो कब के इंतजार कर रहे थे कि आप भाषण को समाप्त करें। हमने दरियां इकट्ठी करनी है, हम तो टेंट पे मुलाजिम लगे हुए हैं। तो आपके जो जो बैठ जाया करते हैं भाषण सुनने के लिए, वो आपके टेंट पे मुलाजिम लगे हुआ करते हैं, जो आप टेंट खरीद के लाते हो, और कोई नहीं सुनता। कौन सुनता है इस काका को? अरे कोयल की कुहू कुहू जिसने सुन ली, ओ इस बेसुरी काका को कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। जहां से शुरू होती है मधुर वाणी की आवाज, उस परमात्मा की वाणी, उस देववाणी की शुरुआत जहां से शुरू होती है, ये है देववाणी की शुरुआत। इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ तो जो तुम बोलोगे वो सत्य बोलोगे। फिर से समझ लेना कि दोनों सत्य में फर्क है। वो तुम सत्य बोलोगे, वो ये जो बोलोगे वो सत्य होगा। वो तुम चोरी करने से अपने आप को रोकोगे, यहाँ तुम चोरी कर ही नहीं पाओगे। वो तुम हिंसा करने से अपने आप को रोकोगे, जहां तुम हिंसा कर ही नहीं पाओगे। सादा हुआ ब्रह्मचर्य कहाँ साधोगे? यहाँ साध ही जाएगा। जैसा आचरण ब्रह्म का है बिल्कुल वैसा ही आपका आचरण होगा। मस्ती भरे आनंद से, वैभवशाली आनंद से भरे हुए सम्राट ब्रह्म से उसे ही कहते हैं। ब्रह्म जैसा आचरण करोगे। अब ग्रह तुम्हें क्या जरूरत है जब सारा कुछ ही तुम्हारा है? एवरीथिंग इज योर्स। सभी के मालिक हो तुम। जब तुमने देख लिया कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सारा माल मेरा है, तो फिर तुम मालिक ही हुए। जब हुए तो जोड़ोगे काहे को? कभी तुमने अपनी ही हिस्से का रुपया चुरा कर रखा है? अपनी ही जेब का रुपया कभी तुमने चुराया है? कि जब तुम्हें ये पता है कि ये रुपया मेरा है तो चुराओगे कैसे? कभी तुमने अपने ही घर में जो चीज पड़ी है उसका परिग्रह किया? नहीं, वह तुम्हारी ही है, तुमने परिग्रह करोगे क्यों? परिग्रह तो उस वस्तु का किया जाता है जो तुम्हारी है ही नहीं, इसलिए अपरिग्रह तुम्हें साधना नहीं पड़ेगा। सभी चीजें तुम्हारी हैं, तुम मालिक हो, इसलिए सभी परिग्रहित हैं, तुम्हारी हैं, तुम्हारी ही संपत्ति है। तुम्हें परिग्रह करना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी परिग्रह है, तुम्हारी ही है।
तुम ही मालिक हो, तो साधना नहीं पड़ेगा। वो जो पतंजलि कहते हैं साधने से शुरू करो, ठीक कहते हैं। जो मूर्ति पूजा से कहते हैं ठीक कहते हैं, लेकिन पहुंचोगे कहाँ? इस स्थान पर। उसके क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहे होंगे तब क्या होगा कि ये जो बंटे बच्चे खेलते हैं, जो बच्चे बंटे खेलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो क्या आप जेब में रखते हो उनको, खीसों में भर के रखा करते हो आप उनको? नहीं, बड़े होते होते आप उनको फेंक दिया करते हो। फिर हीरे जवाहरातों को आप मन में रखा करते हो, उनकी कशिश पैदा हो जाया करती है। लेकिन तब तक हीरों की कशिश आपको लुभाए मन करती रहती है जब तक तुम्हें असली लालों की हीरों का पता नहीं चलता, जहां आकर तुम्हारे वो हीरे भी जाया करते हैं, जहां आकर तुम इन संसारिक हीरों को भी त्याग दोगे। त्याग नहीं दोगे, वो हाथ से छूट जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा ये जो हीरे है ही नहीं, वो भी कंकड़ पत्थरों की प्रतिरूप है, ये दूसरा रूप है, शेप बदल दी गई है, रूप बदल दिया गया है। प्रवेश कर जाओ इसके राज्य में, आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपने देखा बच्चों को, बच्चे वो थोड़ा सा कागज दे दो, वह बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उसके ऊपर हाथ मारेगा, उसको छू कर देखेगा, ये क्या है, उसके लिए एक जुबा है। आपको अरबों की लॉटरी निकल जाएगी, आप उतने खुश हो के हंस ना पाओगे जितना बच्चा खुशी से ढाके ला के हंसेगा। आपका सिकंदर कभी ऐसा हंस नहीं पाएगा जैसा छोटा बच्चा हंसेगा। छोटे बच्चे की हंसी शुद्ध होती है, बिना किसी कारण के होती है, अकारण होती है। उसके पास कुछ नहीं होता, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई जमीन की मलकियत नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई बल नहीं होता, कोई बुद्धि नहीं होती, कोई विद्या नहीं होती, कोई अलंकार नहीं होता, कोई अलंकृत वस्तुएं नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई जायदाद नहीं होती, कोई जमीन नहीं होती, लेकिन फिर भी हंसता है, सिकंदरों को मात दे दिया करता है। यहाँ आकर वो हंसी कुछ हो जाएगी। वो तो सावधान रहना, यहाँ लालच भी बहुत आएंगे। जब तुम्हारा कहा सत्य हो जाएगा तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, कुछ तो बोलो, मत भूलना। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का है, जहाँ जरा नजर चूकी तो मार दोस्तों का। फिर वही बात, दोहराई चला जाता हूँ, जहाँ सच में होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग छीन के ले जाएंगे, लोग तुम्हारी मिन्नत करेंगे, लोग तुम्हारे पांव पड़ेंगे, कुछ तो बोलो। लेकिन नहीं, शांत रहना। ये लुटेरे हैं तुम्हारे आसपास, ये छीन के ले जाएंगे। यद्यपि बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लुटेरों को पता है कि तुम्हारे पास क्या है। ये जानते हैं ये तुमसे बलवा लेंगे। मत बोलना, ये सिद्धियां तुम्हें उलझाने की चेष्टा करेंगी, लेकिन उलझना मत। अगर उलझोगे तो फिर यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, गुरु बेबस हो जाएगा। अगर तुमने लोभ चुन लिया तो भी मैं कहता हूं कि होशियार रहना, यहाँ जागना, अवेयरनेस की। जैसे जैसे आपको ऊंची दौड़ते जाते जाओगे, ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत पड़ती जाएगी। जैसे जैसे आप माउंटेन पे चढ़ते जाओगे,
ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आपने कभी देखा कि एवरेस्ट के ऊपर ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ा करती है? वहाँ ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर साथ ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम हुआ करती है वहाँ। एवरेस्ट की जो आखिरी चोटी है वह 8868 मीटर ऊंची है। देखिए कितनी ऊंची है। वहां पर ऑक्सीजन नामात्र होती है। बिना ऑक्सीजन के जाओगे तो मारे जाओगे, बचने को कोई संभावना नहीं है, शेष रहती है। यहाँ भी अगर उलझ जाओगे, मान में, सम्मान में, ख्याति में, लोभ में, प्रभुलोभ में, किसी भी चीज में बहुत कुछ आके घेरेगा आपको। लेकिन सावधान, अर्जुन के चिड़िया के आँख के अंडे के भीतर रेटिना के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन को जमाए रखना लक्ष्य की तरह। चूक मत जाना, लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल सीधा चले जाना। जहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। देखना, संभल के चलना, जहां जरूरत पड़े अपने पैर पजवाने लगा। लोग आते, जो कहता ठीक हो जाता। देखो, यहां से अगर फिसल जाओगे तो सीधे मूलाधार पे जाओगे, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ ज्यादा जागरूकता की जरूरत पड़ेगी, परम जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से अगर फिसल गए तो सीधे जाओगे मूलाधार पे। फिर वही फिर यात्रा चालू। ये है 84 का चक्कर। मैं इसे कहता हूँ, तुम्हारे शास्त्र चाहे कुछ बकवास करें, मुझे कुछ लेना देना नहीं। यही है 84। यही जो 84 का चक्कर मैंने देखा वो ये है। तो जहां से फिसल गया वो फिर द्वार से फिर नीचे आएगा। फिर मूलाधार से चलो स्वादिष्टान, जाओ विशुद्धि तक, ठहरो, लोगों में मत आ जाना। इसीलिए हम वार्निंग करते हैं, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु पल पल की खबर देगा आपको कि वहां कांटे हैं, जूते डाल लेना। वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां मंदिर है, जूते निकाल देना। जूते पहने पहने जाओगे तो अशुभ होगा। मंदिर के भीतर जूते पहनकर जाना अच्छा नहीं होता। वहां जूते उतार देना, और वहां कांटे हैं, वहां जूते पहन लेना। तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा कि तुम पहली बार ये यात्रा तय करने को, और गुरु रोज इस यात्रा को जाता है, अनंत बार जाता है। वो रोज जाता है, रोज वापस आता है। तुम पहली बार चले हो, एक बार चले हो। अगर फिसल गए तो सीधा मूलाधार पे जाओगे। फिर वही 84 का गेट शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, समझ जाना, पूर्ण होश को जगाए रखना, और फिर पहुंचोगे आप आज्ञा चक्र पर। फिर आज्ञा चक्र से आगे गुरु का काम शुरू हो जाता है। फिर वहां आपने पकड़ छोड़नी होगी। यहाँ से शुरू होती है आपकी पकड़ को बिल्कुल छोड़ने की प्रक्रिया। आप 10वीं मंजिल पे खड़े होते हो कि इसे 10वां द्वार कहते हैं। 10वीं मंजिल पे खड़े होके 10वें द्वार से इसे इसलिए कहते हैं इसको, आपने ईंट को छोड़ना नहीं है, आपने अपनी पकड़ को छोड़ना है। ईंट को नहीं छोड़ना है, पकड़ को छोड़ना है। अपनी पकड़ को ईंट से हटा लोगे तो दम से गिर जाएगी।
आपकी ईंट यानी आपका ईगो विलीन हो जाएगा और परमात्मा के भीतर, और आप पहुंच जाओगे उसके दरबार के सेंटर में जहां मूर्ति रखी होती है। बस आप विलीन हो जाओगे, एकाकार हो जाओगे, और वही हो जाओगे जो आप हो। सदा से भूले हुए थे, विश्वन चूके चूके से जाते थे, सादे सादे जाते थे, सदता न था। आप सभी को साधने में लग गए थे, एक को गवा बैठे थे। और कबीर कहते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब साधे। सबको साधने में लग गए तो एक चला जाता है, एक को सदने में लग गए तो एक सद जाता है। तो उस एक तक पहुंच जाओगे, और ऐसे पहुंच जाओगे। आपने पूछा कि जंगल की आवाज सुनते सुनते काफी है वहां पहुंचने के लिए? नहीं, काफी नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर ये एक तक पहुंचना है तो यहाँ तो ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। जद के मस्ती आएगी, जब भी बनोसी आएगी, बार बार आपको ढकने की कोशिश करेगी, लेकिन आप ढक मत जाना। अपनी प्रज्ञा के ऊपर पर्दा मत डाल लेना। आप ज़्यादा जागरूक होकर चलते चले जाना, चलते चले जाना। और एक दिन आएगा कि आप गुरु के हाथ पकड़ के चलोगे, तो वहाँ जाकर आपको कूद ही जाओगे, और आप उस परम अवस्था में विलीन हो ही जाओगे, जहाँ संत जन कहते हैं, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में मैं हूँ। हम ब्रह्मस्मि। खालक खलक खलक में खालक, किसने? मंसूर ने कहा, जिसके कारण उसकी गर्दन काट दी गई, उसके हाथ पांव काट दिए गए। अनल हक, मैं ही परमात्मा। आई एम द गॉड। तत्वमसि स्थित। ये सभी वेद वाक्य, उपनिषद के वाक्य और अन्य शुद्ध ग्रंथों की व्याख्या तुम वहीं पे बोलने में समर्थ हो पाओगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर तुम बोलोगे तो बकवास होगा। जहाँ सत्य में तुम्हारे भीतर से आवाज, जैसे मंसूर के भीतर से आवाज निकली, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अनल हक अनल हक। श्रोताओं, मैंने आपको जितना था समझाना था, जितना समझा सकता था समझाया है। सभी को प्रणाम।